कि कहीं कहने लगी, महाराज आप तो ऐसी कह रही हो जैसे कि कुछ जानती ना हो। भैया महाराज दशरथ से बार बार वचन कही तो अंत में आंखों छा गया और महाराज दशरथ कहने लगे, सुनो रानी, क्या इच्छा है रघुराजन में, तो धर्म हमारा राम बन जाता है तो प्राण हमारा महारानी कि हम सूरी वंश की चादर और लालना नहीं आने देते और सर्वस्त्र ने उच्चार धर्म पर है, धर्म नहीं जाने। कहीं तो तू सोचती है कि तेरे इन तुच्छ वचनों के लिए मैं अपनी मर्यादा को खो दूं? और भैया लेकिन महाराज दशरथ को हाँ करने में बड़ा परेशानी है। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि अगर राम बन हो जाएगा तो हमारे प्राण चले जाएंगे। उन्हें मालूम है ये चीज। लेकिन जब जरा सी देरी देखी है तो इस के कई ने एक ऐसा तीर मारा है और कहा कि महाराज सुनो, बोलिए कि प्रणधारी थे महाराज, अपने पूर्वजों की याद ना हो। प्रणधारी तुम्हारे ही कुल के बाबा हरिश्चंद्र वचन के समय अपने धर्म के खातिर पीठ नहीं दिखाए और दूसरी सुनो, दूसरी हुए महाराजा और महाराजा दूसरी हुए महाराजा जो कभी सोचा नहीं अपना रक्षा कर एक कबूतर। भैया श्री जी कबूतर की रक्षा क्या क्या करते थे? एक कबूतर को शिकार पीछा कर रहा था और वो कबूतर श्री को देखा तो श्री के गोद में जाकर गिर गया और कहा कि हम आपकी शरण में आए और हमारी रक्षा करें। तो मेरा ठीक है, श्री जी ने कहा और वो शिकारी आया और कहते ये कबूतर मेरा, हमें दे दो। श्री ने कहा जो मेरे शरण में आ जाता है फिर मेरा, वो फिर कैसा क्यों ना हो, फिर मेरा रक्षा करने का ही धर्म है। और तो कहा
कि उसके बदले में फिर हमें माफ दो। हाँ, एक तराजू में उस कबूतर को रखा और दूसरे तराजू में श्री जी ने अपने मांस को काटा और उस कबूतर के बराबर अपने शरीर से मांस को निकाल करके दिया। भैया जब अर्जुन और कन्हैया ने परीक्षा ली श्री जी की, हुए महाराजा कभी न सोचा कुछ अपना और रक्षा कर एक कबूतर की नाश तीसरी हुए बाबा गदीश। भैया बाबा गदीश को सभी लोग जानते हैं। तीसरे हुए बाबा गदीश जो तुरंत प्राण देती है, जब आकर इंद्र मांगता है तो हाथी महाराज मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रही हूँ, मेरा कर्जा है वो आपसे मांग रही हूँ। मैं मांग रही कर्जा जो तेरा तुमको राजन है, तुम हर्ष चंद्र के दुल्हन हो, देखो यही होना भैया जो ये वचन कैकेयी के मुख से सुने तो महाराज दशरथ को अंत में क्रोध आया और कहा रानी महारानी रानी जाओ, मैं राम के लिए 14 वर्षों का वनवास देने के लिए तैयार। जैसे ही यहाँ किया महाराज दशरथ तुरंत ही जमीन पर मूर्छा के बल धड़ाम से गिर जाती है। भैया आज इधर राम को मालूम पड़ा तो राम तैयार हो गए और लक्ष्मण को मालूम पड़ा कि हमारे बड़े भैया वन को जा रहे हैं तो आज उन्होंने राम से कहा कि भैया मैं आपके बगैर तो एक पल यहाँ पर नहीं रह पाऊंगा, मैं भी आपके साथ में चलूंगा। तो राम ने कहा कि भैया मुझे वनवास मिला है ना कि तुमको। और लक्ष्मण कहने लगे भैया मैं आपके बगैर एक पल नहीं रुक पाऊंगा और मैं भी आपके साथ में चलूंगा और आप तो मेरी परछाई हो भैया
और परछाई तो सदा आत्मा के साथ चलती है और मैं भी आपके साथ में चलूंगा भैया। आज लक्ष्मण ने विनती करी है तो राम ने कहा ठीक है। इधर मैया सीता ने सुना तो मैया सीता रोने लगी और कौशल्या से विनती करती है कि माँ मैं राम के बगैर एक पल नहीं रुक पाऊंगी, मुझे आज्ञा दे दो। आज सीता ने विनती करी है। मैया कौशल्या ने कहा ठीक है। आज राम के पास में मैया सीता आई और कहने लगी स्वामी मैं भी आपके साथ में चलूंगी। राम ने कहा कि देवी वन जाना सरल नहीं है और वहाँ बड़ी बड़ी राक्षस रहती है और तुम्हारा कोमल शरीर उस वन में उस तपन में तुम रह नहीं पाओगी, इसलिए तुम यहाँ पर माता पिता की सेवा करना। लेकिन सीता ने कहा स्वामी पत्नी का जीवन पति के साथ ही अच्छा लगता है। जी बिन दे नदी बिन वारी कैसे नाथ पुरुष बिन नारी। पत्नी का जीवन पति के साथ ही अच्छा लगता, इसलिए मैं आपके साथ में चलूंगी। आज जब बहुत ही विनती करी है तो आज भैया राम ने कहा ठीक है। आज तीनों प्राणी बन जाने के लिए तैयार हो गए और पहुंचे कैकेयी मैया के पास में और कैकेयी मैया ने संतों जैसे आभूषणों को पहनाए, राजसी वस्त्रों को उतार लिया है। आज भैया कहाँ राजा बनने के लिए जा रहे थे और एक पल ना लगा बदल गया समय। आजकल अगर कोई पिता कह दे कि बेटा तुम चले जाओ कल 2-4 साल के लिए तो उल्टे जवाब देगा कि देखो हमारा पिता फालतू में भेज रहा है। लेकिन राम तो वनवास जाते समय अपने पिता से मिले तक नहीं। अब सोच रहे होंगे क्यों नहीं मिले। राम ने ये सोचा कि अगर मैं पिता से मिलूं और मेरे पिता कहीं बेटा तुम बन जाओ वो ना जाए और इसका दुख हम हमारे पिता को मैं नहीं चाहता हूँ, इसीलिए राम अपने पिता से मिला नहीं और बन जाने के लिए तैयार हो गए। कहा जाता है कि करम गति